श्यामा श्याम हो नदी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। सतगुरु बन पिया को पधारे, तार धाम के किए उजियारे। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तार धाम के किए उजियारे। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तार धाम के किए उजियारे, किए उजियारे। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। सतगुरु बन पिया को पधारे, तार धाम के किए उजियारे। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तार धाम के किए उजियारे, किए उजियारे। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हर सांस जो चलती है, वो सांस तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, मैं खोई थी माया में, तुमने जगाया है। मैं खोई थी माया, तुमने जगाया है। तेरी नजर करम मुझ पर और अपना बनाया है। तेरी नजर करम और अपना बनाया है।
तेरी नायत है, क्या थी और अब क्या हूँ, सब तेरी नायत है। क्या थी और अब क्या हूँ, सब तेरी नायत है। क्या थी और अब क्या हूँ, सब तेरी नायत है। जो कुछ भी है पास मेरे, सब तेरी बदौलत है। जो कुछ भी है पास मेरे, सब तेरी बदौलत है। तुम ही हो धाम धनी, ये अंगना तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बस एक तमन्ना है, जब भी मेरा दम निकले। बस एक तमन्ना है, जब भी मेरा दम निकले। बस एक तमन्ना है, जब भी मेरा दम निकले। बस एक तमन्ना है, जब भी मेरा दम निकले। आत्म तो चरणों में, मुख से राज क्षमा निकले। आत्म तो चरणों में, मुख से राज क्षमा निकले। रुख सत और इसी तरह है, ये अरज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हर सांस जो चलती है, ये सांस तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, श्री महाराजा सत्यसाल जी की, श्री महाराज जयराम साहब जी की, श्री महाराज हरिदास साहब जी की, श्री महाराज रामरतन दास साहब जी की। बड़ा ही हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच में करनाल धाम से परम वंदनीय श्री श्री 108 महाराज श्री जगत राज हमारे बीच में उपस्थित हैं। कल बहुत ही अपने व्यस्तम कार्य में से आपने हमारे लिए समय निकाला। महाराज हरिदास ट्रस्ट की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की पूर्णावधि कार्यक्रम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पहले वाणी चर्चा होगी, उसके पश्चात पूर्णावधि। पूज्य श्री महाराज। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। नाक तले लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन।
प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर्ण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराज बाईजराज महारानी की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री महाराज दयाराम साहेब आपकी सदाई जय। श्री महाराज हरिदास साहेब आपकी सदाई जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री महामति के तीन वास्ते ए तीनों है सामेल। करनी कृपा अंकुर वाके छिपे न अमल। वाके छिपे नाम। मेरे मीठे बोले साथ जी, आदरणीय बाबा हरिदास ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारी जन, आदरणीय पुजारी जी महाराज, सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जवाहर नगर का 30वें वार्षिक उत्सव की अंतिम सभा है। प्रातःकाल की बेला है, ब्रह्म चिंतन की बेला है। देखिए, हम मंदिर के सामने जाते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि अच्छी चीजें विचार करें, अच्छे विचार हो हमारे उस समय। किसी से बात कर रहे हैं, भाई मंदिर में बैठ के बोल रहे हैं, यार गलत थोड़ी बोल रहे हैं, एक आम प्रचलन है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये मंदिर किसने बनाया? आज से 40 वर्ष पहले यहां तो मंदिर नहीं था। यहां लोग, है ना, गंदा कचरा भी फेंकते थे होंगे, कूड़ा आदि करते करते आज से 30 साल पहले कहीं यहां मंदिर की स्थापना की गई। और जो हमारा बावल नगर चावे, मुझे नहीं पता चावे कहां आता है, कौन सा, बावल नगर के आसपास का ही एरिया होगा यार। कुछ लेकर के रख लिया करो, आगे बांटते रहना चाहिए, नहीं तो चावे को भूल ही जाएंगे। बड़े बुजुर्गों से सुन करके लेकर के रख लेना चाहिए। संसार तो चला चली का खेला है, बुजुर्ग चले जाएंगे तो हमारे इतिहास को अंधेरे में हम नहीं रखना चाहते हैं। हमें कुछ सुन करके रिकॉर्ड अथवा दिमाग में अथवा थोड़ा लिखित रूप में कुछ जरूर रखें। तो
वो जो बहावल नगर की गद्दी कहें, वहां की निशानी के रूप में हम यहाँ स्थापित कर पाए, सुंदर साथ यहाँ कर पाया, उसको अब 30 वर्ष हो रहे हैं। पहले यहां कुछ भी नहीं था। ये ईंट किसने रखी? हमारे जैसे सुंदर साथ संत गुरुजनों ने। और जब मंदिर स्थापित हुआ, सेवा पूजा पधरावनी हुई, अब ये मंदिर का रूप बना। बनाया किसने है? हम सभी ने मिलकर, है ना। 2-2 रुपए इकट्ठा करके धीरे धीरे करके ये चीज बनी। अब इस मंदिर के सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है, सुंदर साथ खड़ा हो तो वो तो और ध्यान रखता ही है। XYZ कोई बाहर का व्यक्ति भी खड़ा है तो सुनाई देता है, भाई मैं मंदिर के सामने खड़ा हूं, मंदिर के गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये मंदिर किसने बनाया? ये वाला मंदिर आप लोग समझते होंगे ये माता पिता के माध्यम से बना है, ठीक है, उनको माध्यम बनाया। पर यदि राजी महाराज ना चाहे, परमात्मा ना चाहे ये मंदिर बने, ऐसा नहीं चाहे तो ये मंदिर बनता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा आसपास पड़ोस में कि विवाह को कितने साल हो गए, बालक नहीं हुए। तो माता पिता तो बनना चाहते ही थे ना, युवावस्था भी थी, सब कुछ ठीक लग रहा है, पर वो नहीं चाहते हैं तो नहीं बनता है। तो बनाया किसने है ये मंदिर? ये उनकी इच्छा से ही बना है। ये मंदिर हो सकता है हम अपनी इच्छा इसमें थोप दें, है तो ये भी उन्हीं की इच्छा से, पर ये मंदिर तो खास बनाने वाले ही वही हैं। कई बार क्या होता है, बालक पैदा होता है, सुस्त मनस्थिति का आ जाता है ना, सुस्त मनस्थिति का, या अपंग पैदा हो जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं अब ये गर्भावस्था से ही ऐसा है तो इसका इलाज होना बड़ा मुश्किल है। पैदा होने के बाद कुछ को तो उसका इलाज हम फिर भी कर लें, पर अंदर से ही ऐसा बना हुआ है तो उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है ना। आज का मेडिकल भी, है ना, शंका जाहिर करता है, असमर्थता जाहिर करता है। तो सुंदर शाह जी ये समस्त बना करके इतना सुंदर आता है ना, वाणी में वर्णन आता है, कितने इसमें दरवाजे बनाए, कितने हैं जालियां बनाई, कितना क्या कुछ किया। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हमारे अंदर जो चेतन शक्ति है ना, वो स्वयं परमात्मा है, स्वयं राज्य हैं जो चेतना है हमारे अंदर की। कई ऐसे लक्षण घटित हो जाते हैं जो सामान्य से हट करके है, क्योंकि जो राज्य के धाम में जो कुछ है वो इसके अंदर के लक्षणों में दिखाई देता है। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, आप सबसे विनती करता हूं सुंदर शाह जी, ये निश्चित करें कि हम स्वयं राज्य के ही अंश हैं, इससे भिन्न नहीं हैं। और राज्य ने ये मंदिर बना करके हमें पधराया है इसके अंदर, और यहां अब मैं करने की जरूरत क्या है? स्वयं राज्य का अंश ही बैठा हुआ है। देखिए आप लोग सब जानते हैं सुंदर शाह जी, राज्य के आनंदांग स्वरूप कौन है? और श्यामा जी के आनंदांग स्वरूप बाराजर परमात्मा है, और उनके आनंदांग स्वरूप खूब खुशहालियां, फिर पशु पक्षी, फिर महल मोहलात जो भी हैं। तो हम राज्य से अलग हैं क्या? सीधी बात है। अब संसार में आकर के हमने संसार का मान लिया ना, तो फिर हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलती है जो शोभनीय नहीं होती है, अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें आगाह कर रहे हैं, हमें जगा रहे हैं, कहते हैं बाबू
कहां से तुम्हारा संबंध है और क्या बोल रहे हो? इस संसार में भी शोभा न दे ऐसी भाषा बोल रहे हो, और तुम कितने पवित्र स्थानों से तुम्हारा संबंध है। और हम लोग आए भी इसीलिए हैं कि राजी अजमा करके देख लो, हम जरा भी एक रत्ती भर फर्क आने नहीं देंगे। हमारा जो प्रेम है, हमारा जो व्यवहार है, हम परम धाम से हैं, इस चीज में जरा भी फर्क आने नहीं देंगे। और अब जरा भी हमें ख्याल है क्या? जरा भी ख्याल नहीं कर पा रहे हैं। ये हमें थोड़ा सा सावधान रहना। केवल ये चर्चा में कहने की बात नहीं है बाबू। आप लोग कहेंगे कि ऐसी चर्चा तो रोज सुनी हुई है, जानते, हम भी जानते हैं, इससे भी बढ़िया जानते हैं। पर मैं तो कहता हूं, जब तक माने नहीं, जब तक स्वीकारे नहीं, इन चर्चाओं का कोई लाभ नहीं। तो कोशिश करें कि हमारा संबंध राज्य से है। करें का मतलब मैं भी आपके साथ हूं, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं कभी कहना ही नहीं चाहता कि कोशिश करो। हम सीधे ही राज्य से कनेक्टेड हो गए और हमें आप तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा थोड़ी है। हम करें, हम सभी, हम माहौल ऐसा बनाएं कि कहीं ना कहीं हमारी वाणी में से रस टपकता हो, कहीं ना कहीं हमारे वाणी से सामने वाले को मरहम लगे। दुखी है तो उसका दुख को हल्का करने के लिए हमारी वाणी ही काफी हो। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, केवल सुंदर साथ में नहीं, मैं तो कहूंगा हर व्यक्ति के प्रति, हर प्राणी के प्रति हमारे मन में वो स्नेह हो, वो वात्सल्य हो। सुंदर साथ जी, मैं आप सबसे कहूं कि जितना आप प्रयास करेंगे उतना आपको आनंद का अनुभव होगा। और संसार में नहीं हो सके ऐसी बात तो नहीं है। अब नहीं करते हो तो खुदा जाने, करें, हम करना चाहें सुंदर साथ जी, तो ना हो सके ऐसी बात तो नहीं है। बहुत फर्क होता है। मैंने शायद पहले भी कभी एक बात कही थी। राज्य की असीम कृपा से एक जगह ऐसे कार्यक्रम में जाने का अवसर बना कि 108 पारायण बड़े शहर में, भारत में ही, और बड़े महंगे शहर में, और श्रीमद् भागवत की कथा, वाणी की चर्चा, और समाज के सभी बड़े संत गुरुजनों को बुलाया। कोई कोशिश उसने ये की कि कोई कमी न रहे कार्यक्रमों में। होटलों में ठहराया, धर्मशाला भी होटल से कम नहीं और महंगा भी कम नहीं है वो। क्या बढ़िया व्यवस्था थी। कोई खाने की चीज में रिपीटेशन नहीं हुई, बदल बदल के हर चीज, इतना बढ़िया किया। और संत गुरुजनों को बुलाना कोई आसान थोड़ी होता है। उनकी विदाई भी भारी की, भारी विदाई समझ में आ गई ना? समझ लेते हैं, भारी विदाई की, अच्छी भारी हो। मैं कहूं आपको, आज दिन तक उतना बड़ा लिफाफा किसी ने नहीं किया है। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं, ये तो अपना घर है। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं बाबूजी, विजय जी, मैं तो पैसा कभी इस तरह से मांगना चाहता ही नहीं, कभी नहीं। राजी कृपा से 22-23 वर्ष हो गए, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक भी ये कार्यक्रम हुआ है, मेरे ख्याल से 12-14 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज दिन तक उतना बड़ा भारी लिफाफा किसी ने नहीं दिया। हमारे जैसे को तो हमारे से बड़े भी थे, जैसे भागवत करने वाले थे, जैसी जिम्मेदारी है ना, छत्र छाया बना करके बैठने वाले भी थे, गुरुजन बड़े आचार्य जन भी थे, सभी आए थे। तो मेरे को उतना भारी लिफाफा दिया तो उनको भी दिया ही होगा।
और इतना स्वादिष्ट, इतना व्यंजन, इतना हर चीज में भाव दिखता था। भाव का मतलब खर्चा भी होता है मोटा। जब कार्यक्रम पूरा हुआ तो 2 दिन मेरे को उधर ही रहना बना। तो कार्यक्रम के पश्चात उनका बेटा कहने लग गया, महाराज जी एक बार घर चले। तो उस व्यक्ति का सुनिए, सुनने की बात तो सुन लीजिए, पहले बाद में बात करो। उस व्यक्ति का घर इतना बड़ा खर्च करके उन्होंने कार्यक्रम किया, टोटल 1 पैसा किसी से लिया नहीं। तो टोटल इतना बड़ा खर्च करने वाला मेरे ख्याल से अच्छा पैसा खर्च किया, केवल 2 रूम का घर। और फिर बाद में मुझे पता चला कि मेहमानों को उसने अपने रिश्तेदारों को भी बुलाया था उस कार्यक्रम में, तो इसके लिए घर में सोफे मंगा लिए, नहीं तो सोफे भी नहीं थे। वो शेटी सी बनाई हुई थी उसका, है ना, पीछे वो बैक है ना। एक रात में रुका हूं उस घर में पहले भी। तो जब रुकना होता है तो जो ड्राइंग रूम बनाया हुआ है छोटा सा ही है, वो जो बैक है उसको हटा देते, एक चादर बिछा देते, सो जाओ महाराज। जगह की बड़ी कीमत है वहां। तो एक कमरा भी बनाना तो करोड़ों में आता है। तो उस व्यक्ति ने, मैं कहूं करीब करोड़ के आसपास उस कार्यक्रम में खर्च किया। अंत में पता चला कार्यक्रम के बाद, वहां से निकलने के बाद, कि वो घर उसका किराए का है, अपना नहीं है। कृष्ण कन्हैया लाल की भी। तो उसने इतना मोटा खर्च किया। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं बाबू, ये हकीकत बता रहा हूं। तो आप ऐसा कतई न समझे सुंदर शाह जी कि ये महाराज लोग कहते हैं ये सुनाने के लिए है, सुनने में अच्छा लगता है, सुनो और खत्म करो। ये असंभव नहीं है। व्यक्ति चाहे ना, कर सकता है। यही तो साधना है। हमारे सुंदर साहब कई बार बोलते हैं कि चितौनी कराएं, ये कराएं, वो कराएं। अच्छी बात है, चितौनी में कोई कमी की बात कर ही नहीं रहा, लेकिन मैं कहता हूं थोड़ा सा चिंतन करे ना व्यक्ति बैठ करके कि हम कहां खड़े हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने के बावजूद हमारे में कितना फर्क आया है। तो बहुत परिवर्तन आ सकता है। और ये सब उदाहरण देकर के मैं इसलिए बता रहा था कि जिस चीज को हम ऐसा थोड़े होता है बोलेंगे ना, ये हकीकत बता रहा हूं। जो घटना में अभी भी वो किराए के घर में ही रहते हैं। अब मुझे उनके बेटे ने, वो तो बाबूजी तो चले गए धाम, बाबूजी माताजी दोनों धाम चले गए हैं, बुजुर्ग हो गए थे। उनका बेटा भी अब, है ना, बच्चों की शादियां करके फ्री हो चुका है। और वो भाई बोलता है कि महाराज जी हमारी सोसाइटी को सबको ध्वस्त करके नए, है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बना रहे हैं। अब हमारा घर पहले से थोड़ा बड़ा हो जाएगा और हमारे नाम से रजिस्ट्री अब मिल जाएगी। सालों साल से रह रहे हैं, किराया भर रहे हैं, किराएदार हैं। अब उसने इतना मोटा खर्च। आप हमारे विचार में क्या आता है, पहले अपना घर तो बना लेते, क्या जरूरत थी है? तो करने वाले व्यक्ति बहुत हैं। इसी तरह से भजन में, सुमरन में, चिंतन में, विचारों में बदलाव ला करके अपने आप को धनी के योग्य भी यही बनाना है हमें, है ना। हमें यही अपने आप को तैयार करना है। ऐसे व्यक्ति की भी कमी नहीं होती है, मिल जाते हैं ऐसे भी व्यक्ति, आज की दुनिया में भी है। ऐसा मत करिएगा सुंदर शाह जी कि अभी थोड़े ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बार क्या हुआ, मैं बैठा था करनाल में, सुंदर शाह थे, बिल्डर थे वो, बिल्डर, गुड़गांव दिल्ली और इस साइड में नोएडा में उनका काम चल रहा था। अच्छे 2 पैसे वाले। कहीं ऐसी खान पान की बात चली, तो बिल्डर हैं, हमें पता है XYZ सब कर सकते हैं। तो और मेरे पास में एक मेरा पड़ोसी प्रणामी नहीं है, और आप लोग शायद उसको चेहरे से जानते हैं,
मेले में रात के 2 बजे तक भी लंगर बरता रहा होता है। वो लंबा सा सुंदर सा लड़का है। अच्छा, वो मॉडलिंग में भी जाने की तैयारी में था, फिर माता पिता ने रोक दिया उसको। अच्छे संस्कारी घर का है। मैं ऐसी बातचीत कर रहा था, वो भी बैठा था, मुझे ख्याल नहीं रहा। और हमारे जो सुंदर साथ हैं बिल्डर, उन्होंने कहा महाराज जी हमारा तो काम ही ऐसा है, फिर थोड़ा करना पड़ता है। तो मैंने कुछ नहीं कहा। वो बगल में बैठा हुआ नन प्रणामी बच्चा है ना, बच्चा नहीं बड़ा ही है, अब तो उसकी बेटी भी 12-13 साल की हो चुकी है। आज से 10-12 साल पहले की बात है। उसने जवाब दिया, भाई साहब आप बात क्या कर रहे हैं? परमात्मा की कृपा से हमारे पास में कोई चीज की कमी नहीं है। हर साल अच्छी से अच्छी गाड़ियां, 60 लाख 70 लाख की गाड़ियां लाके पूजन हमारे से कराता है। अच्छे रॉयल परिवार का। बोलता है भाई साहब हमने भी भाई साहब की शादी की है, आप नहीं चाहो ना, सब कुछ संभव है। आप चाहेंगे ऐसा ही हो तो सब कुछ संभव है हमारे यहाँ। और बड़े बड़े व्यापारी आए थे, अहमदाबाद से आए थे, दिल्ली से आए थे, पंजाब के व्यापारी हमारे यहाँ संबंध में, हमारे बिजनेस में संबंध है, बिजनेस रिश्ता है, तो सबको बुलाया था। सब एंजॉय करके गए। पर कोई चीज हमने ऐसी तो नहीं रखी कि हमारे धर्म के विरुद्ध हो सकता है ना, इच्छा शक्ति प्रबल हो हमारी। इसी तरह से साधना क्षेत्र में भी हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो, विचारों को परिवर्तन करने के क्षेत्र में भी हम अपने आप को बदलने का प्रयास करें। फिर हमारे मुंह से मेरे मीठे बोले साथ जी। मैं तो एक बात कहूंगा, केवल बोली मात्र मीठी नहीं करनी चाहिए, हैं? अंदर से यदि कड़वाहट भरी पड़ी हो और बाहर से मीठा बोलते हो तो वो शोभा नहीं देता है। वो पछता नहीं है सामने वाला, सामने क्या यार फालतू की चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। अंदर से हमें साफ करने की बात है। जब तक अंदर की सफाई ना हो ना, जब तक हम सकारात्मकता की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे ना, फिर मिठास, वो मिठास है। एक संस्कृत में कहावत है, विषकुंभम पयोमुखम, जहर से भरा हुआ घड़ा है, घड़े के ऊपर लेपन किया है मिठास का, अंदर तो जहर ही जहर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अंदर से मीठे बने, अंदर से मिठास हमारे में भर जाए। तो सुंदर साथ जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, संसार में सुखद अनुभूति करके रह जा सकता है। क्या ये संसार तो दुख रूप है जी, दुख ही दुख से भरा हुआ है, कहना छोड़ देंगे। इसी संसार में कहते हैं ना, दुख में भी सुख ले वे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। जिसका संबंध धनी के साथ है, ये निश्चित कर लिया है जिस व्यक्ति ने, इस दुख रूप संसार में भी परम सुख का वो अनुभव कर सकता है। वाणी कह रही है, केवल ये मेरा कहना नहीं है सुंदर साची। तो इसीलिए प्रेम में मग्न होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। वाणी भी अपने आप मीठी हो जाती है और इस संसार में रहते रहते परम धाम में बैठे हुए का हम अनुभव कर सकते हैं। तो दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर, फुरमान में फुरमाइया आया सो आखर। ब्रह्मांगनाएं आकर के इस संसार में परमधाम की चाल चल करके दिखाएंगे और दुनिया को प्रेरणा देंगे, ऐसा कहा है वाणी में, है ना, शास्त्रों में ऐसा कहा है। 28वें कलयुग में ब्रह्मात्माएं आकर के, है ना, संसार का जो धर्रा चल रहा था, संसार का जिस तरह से संसार चलता था, उस चाल को, उस व्यवहार को बदल करके एक उत्कृष्ट दृष्टांत बन करके ब्रह्मांगनाएं इस संसार को सुधारने में लगेंगी, खुद चल करके दिखाएंगे, है ना। फुरमान में फुरमाइया आया सो आकर, ये जागने का जब समय आएगा, है ना, 28वें कलयुग की बात कही है, उस समय ब्रह्मांगनाएं अपने चाल से, व्यवहार से, वाणी से, वचनों से इस संसार में उदाहरण पेश करेंगे और संसार के लोगों को भी प्रेरणा देंगे कि इस तरह से चलो। एने पगले आपण चालिए पगलाए रे प्रमाण। सुंदर शाह जी, ये हमें इस तरह से चल रहा है, ये उदाहरण पेश करेंगे ब्रह्मा।
फुरमान में फुरमाइया आया सो आखिर। ये जागनी का अंतिम समय है सुंदर शाह जी। खुद को जगाना है और दुनिया को भी इस तरह से जागा जाता है, जागने पर ये आनंद आता है, ये बताने का कार्य ब्रह्मांगनाओं का हम सभी का है। हमें सोच समझ करके आगे चलना है। आज अच्छा लगता है जयपुर आने का, बड़ा मन में कोई न कोई बहाना मिलता रहे ऐसा हमें अनुभव होता है, वैसे है ना। और वैसे तो कार्यक्रम सब जगह ही थे, व्यस्तता भी थी, मेरे पास टाइम नहीं है कह करके हम कह भी सकते थे, पर ये आप लोगों का प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है, लगाव है, हमें खींच के बुला लेता है। और फिर शरीर तो शरीर है, लेकिन हमें आपके प्रेम के कारण से, भाव के कारण से वो थकावट अथवा कुछ ऐसा महसूस ही नहीं होता, आनंद आता है। ऐसा मैं कहूंगा सुंदर शाह जी कि हिंग नहीं तो हिंग बदा कपड़ा तो है। आप कुछ नहीं करते, ऐसा करके मैं आपको कोई दुखी करने का प्रयास नहीं करता, पर अभी बदलाव की आवश्यकता बहुत है हम सभी में। हम अभी बहुत कुछ पीछे हैं, हमें सुधारने की जरूरत है। हमें ईर्ष्या, द्वेष, तेरी मेरी, इन सब चीजों को, ये तो संसारिक चीजें हैं। हमारा संबंध संसार से कम है, हमारा संबंध परम नाम से अधिक है। हम उस सुगंधि को फैलाने के लिए आए हैं सुंदर शाह जी, उस कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। और सुगंधि ऐसे कहने से नहीं फैलती है, सुगंधि तो व्यवहार से फैलाई जा सकती है। इसलिए तो मैं बार बार कहा करता था कि सुंदर शाह जी ये धोती पहने हुए, टोपी डाले हुए लोग ही प्रचारक हैं, ऐसा नहीं। एक एक सुंदर शाह बहुत विशेष प्रचारक है, क्योंकि हम अपने व्यवहार से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। कुछ परमधाम के 64 खंभ का विवरण सुनाने से जागनी हो जाती है, ऐसा नहीं है। मैं तो कहूंगा आप अपने व्यवहार से जितनी बड़ी जागनी कर सकते हैं, हम करना चाहें कर सकते हैं, उतनी बड़ी जागनी तो प्रवचन अच्छा हाँकने वाला भी नहीं कर पाता है, उतना हम कर सकते हैं। तो एक एक व्यक्ति बहुत बड़ा प्रचारक है? इस शीतलता देने की जहां तक बात है, प्राणा जी ने कही ना, सुख शीतल करो, है ना, संसार में शीतलता देने की बात है। हमें व्यवहार में धर्म की ये बातें उतारने का हमें प्रयास कर लेना चाहिए। फिर शीतलता होते हुए अनुभव हम भी करेंगे और बड़ी तसल्ली का अनुभव होगा कि काश ये क्रम आगे बढ़ता जाए और पसरशी 14 भुवन सिद्ध होते संसार के लोगों को पता चले। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, गांठ बांध के रख लीजिए, हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं और तुम तो पुण्य से पैदा हुए हो, भगवान नारायण की नारायणी सृष्टि हो, हमारे तो त्रिगुणाधिपति भी खिलौने हैं। ये साइड में रखिए, ये बातें नहीं बोलनी होती है, ऐसी बातें नहीं करते। यदि ऐसा है तो आप करके दिखाइए ना। बातें बोलने से होता है क्या? ये बोलने की चीज नहीं, ये करने की चीज है। दूसरों को ईर्ष्या द्वेष बस कुछ कह देना, अब तो बहुत फर्क पड़ गया। बार बार कहता रहा हूं। पहले क्या होता था, मैं करनाल में देखता था और मेरे को आंखों में आंसू आ जाते थे। क्या बात है, कैसे सोच को बदला जाए। एक पड़ोसन माता जी मेरे से 2-4 बार मिली, नए महाराज आए हैं, आते और मुझे अच्छा भी लगा। मैंने बैठाया, माता जी थोड़ी देर बैठो। और पढ़ी लिखी माता जी, हाँ, उनके बेटे कमिश्नर, अब शायद रिटायर्ड हो गए हैं, फिर भी सरकार उनको छोड़ नहीं रही है। वो स्वयं MA MPhil पता नहीं क्या क्या किया हुआ, बुजुर्ग माता, अब धाम चली गई वो। तो शायद कुछ व्यवहार से उसने पता किया और हमारे व्यवहार के कारण से वो आई सत्संग में। महिला सत्संग था, सुनिए हमारी सोच क्या है, हम बताना चाहते हैं। बताने का मतलब ये है कि ऐसी सोच रखना कितना उचित है।
इतनी सभ्य महिला, इतने सभ्य घर की माता मेरे पास आधा आधा घंटा, एक घंटा बैठती थी। कई बार मुझे अच्छा भी लगता था उस माता से, माता पास में बैठती थी। तो माता जी आप बैठिए ना, जाना जरूरी है। घर से मंदिर तक उनका मापा हुआ था। एक दो बार नौकर को लेकर के आई, फिर उनकी आई साइड थोड़ी वीक थी, पर वो आ जाती थी, फिर अकेली आ जाती थी। धीरे धीरे वो जुड़ रही थी। तो सत्संग का दिन था, महिला सत्संग, माताएं बहनें भजन कीर्तन कर रही थी, जाकर के बैठ गई। एक दिन बैठी, दूसरे सत्संग के दिन, शनिवार का दिन होता है, दूसरे दिन भी आकर के बैठी। तो एक माता ने कह दिया, वो कहने वाली माता भी जा चुकी, वैसे तो राजी की प्यारी हो चुकी है। अरे आपको तो वो सती वाले मंदिर में देखा था, वहां जाया करते थे, क्या बात है, अपने गुरुओं से मन उठ गया, हमारे यहां आने लग गई। और ऐसे घुर घुर के देखे उसको, बेचारी को, उसको दिखाई नहीं देता था, शुक्र है करो, नहीं तो वो एक क्षण भी ना बैठ सके। कितनी निकृष्ट सोच है हमारी। ऐसा कहना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कहना चाहिए? कहां हमें खड़ा होना चाहिए? क्या बोल रहे हैं? मेरे आंखों से आंसू आए, और जब भी इस प्रसंगों को याद करता हूं हृदय द्रवीभूत होता है। हम प्रचारक हैं कि हम प्रचार को रोकने वाले अवरोधक हैं? अब नहीं है ऐसा, बहुत फर्क आ चुका है। करनाल में भंडारे में सबको खिलाना प्रारंभ किया तो बहुतों ने विरोध किया, बेनामी चिट्ठियां बड़ी आई, और एक बहन ने तो फट से मेरे को बोल दिया यहीं की है वो, अभी भी है या सभा में है कि नहीं पता नहीं, कोई चंगा नहीं कीता महाराज जी तुसी, पर साडे बाबा जी का प्रसाद और देन दा की मतलब होया। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, उस प्रसाद को पा करके निहाल हुए लोग आज मेरे से मिलते हैं तो कितनी शांति और कितना आनंद मिलता है। वाकई में इस धाम में ताकत है महाराज जी, बोलते हैं सब बिन प्रणामी लोग। आज करनाल धाम के आसपास पड़ोसी है ना, वो परेशान नहीं, खुशी महसूस करते हैं जब उत्सव आता है। तो नहीं तो परेशानी तो होती है, संख्या इतनी इकट्ठी हो जाए एक ही जगह में और हो हल्ला मचे, तो हर किसी को डिस्टर्ब जैसा महसूस करने का हो सकता है। लेकिन सब सकारात्मक है। आज हम व्यवहार से खुद को बदलने का प्रयास करें सुंदर शाह जी, और दुनिया में बदलाव ना आए तो मेरे को कहना, आज वहां कोई कार्यक्रम होता है तो नन प्रणामी आकर के सेवा करने को तैयार है। जो प्रणामी धर्म से कोई लेना देना नहीं उसका। मैं इसलिए ये सुंदर शाह जी कहना चाहता हूं कि बहुत परिवर्तन की जरूरत है वो हमारे में, बहुत ज्यादा। आज हम सोचते सॉरी, बुरा नहीं लगाओ तो अच्छा है, बुरा लगाओ तो भी अच्छा है, प्रणाम जी। हमारे यहाँ कोई आता है तो ये हमारे यहाँ खा के जा रहा है ऐसा सोचते हैं। बाबू, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, ये केवल कहने के लिए है क्या? और ये भी कहा जाता है दिया तुम्हारा पावई दुनिया चौदे तबक, वो उसका दिया हुआ किसको किसके मुंह में जाना है वो निश्चित है। आप क्यों रोकते हो? क्यों अपने आप को खराब कर रहे हो? क्यों नकारात्मकता अपने अंदर ला रहे हो? आपका खा के कोई नहीं जाता, आपका खत्म कर नहीं देते कोई। मैं तो आप सबको कहूं, मैं आया 2001 में करनाल में, मैंने किया ऐसा नहीं है। देखते देखते चारों तरफ को भांपते हुए फिर विचार आया कि इस तरह से किया जाए, लोगों को फिर जोड़ना प्रारंभ किया।
आज जो प्रगति हुई है ना करनाल धाम में, आपको देखती नहीं है प्रगति। वैसे हमने ये सोचा ही है कि पहले दिखावा न करे, कोई चीज ऐसी ना बने। अभी अभी कोई 2 दिन 3 दिन पहले कोई सुंदर साथ आए थे, महाराज जी ये गेट को बड़ा सुंदर बनाना चाहिए। मैंने कहा बाबू जी दिखाने के लिए तो कोई काम ही नहीं किया अभी तक हमने। बगल का जो प्लॉट लिया वो भी 2-2.5 करोड़ का है, और जो अभी मकान लिया हुआ है जिसमें रिनोवेशन कर रहा है वो भी 3 करोड़ से ऊपर का है, और उसमें लगा भी बहुत पैसा अभी लग रहा है। अभी जो जमीन ली है वो भी 4 से ऊपर की जमीन ली है। कहां से आता है पैसा, कौन देता है? किसी ने ऐसे धड़ाधड़ लाखों रुपया ला करके पटक दिया हमारे सामने, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। ये बरकत बनी है लोगों को जोड़ने से। और मैं आप सबको कहूं, प्रणामी तो देते ही हैं, बहुत अच्छा आप सबका सहयोग है, पर बिन प्रणामी भी दिल खोल के देते हैं। केवल खिलाने से मैं आप सबको कहूं, जयपुर जैसी जगह में, खास पर्टिकुलर जयपुर के लिए मैं कहना चाहूंगा, आप थोड़ा सा आए गए लोगों को अच्छे से प्रेम भाव से खिलाना पिलाना रहने का प्रयास करें ना। और कमी आ जाए तो मुझे कहना, मैं भरपाई करूंगा। और बढ़ोतरी वो आप सबकी। चावल के कट्टे यहां पटक दिए जाएंगे, घी के पिप्पे यहां आएंगे, तेल के पिप्पे यहां आएंगे, चीनी की बोरियां डाल करके लोग जाएंगे। सेवा करो तो सही, ये बहुत जरूरी है। मुझे दुख लगता है लोग सुंदर साथ मेरे यहाँ पहुंचते हैं और कहते हैं, मेरे यहाँ मतलब बाबा जी के दरबार पे पहुंचते हैं, महाराज जी जयपुर में तो दर्शन करो और चले जाओ, ऐसा कहा गया। इतने छोटे दिल के क्यों हैं हम? मैं आपसे सीधा ही कहूंगा, क्यों हैं? आप लिख करके रख लीजिए आज की डेट, और आप दिल से खिलाना प्रारंभ करिए। घटे तो बता देना, ना बढ़े तो बता देना, शुरू करना पड़ता है। ये कोई बहुत बड़ा बहुत भयंकर काम है ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा सुंदर शाह जी, ये अभी इन दिनों ये गुजराती सुंदर शाह बहुत आते जाते हैं। बहुतों को मजाक सूझता है, हम 500 रुपए का पारायण रखते हैं, अभी भी 500 रुपए का ही होगा। मजाक सूझता है सबको, पर मैं आप सबको कहना चाहूंगा, इतना तो लोगों का भाव जुड़ा है, पूछो मत। मैं राजकोट में बितक करने गया था, तो 20-22 दिन बितक हो गई, और सुंदर साथ ले जाने वहां का सिस्टम है। सॉरी मीडिया से कहीं वहां के लोग सुन रहे हो तो बुरा ना लगना है। वहां का सिस्टम है, घर ले जाएं बड़े प्रेम से, अच्छे घर वाले हैं, करोड़पति हैं, और महाराज की विदाई के समय 500 रुपया दे दें छुट्टी। तो ये तो एक शोभा मात्र क्या था, उन्होंने एक विधि मात्र करी थी। उनका मतलब था, मेरे को लास्ट में 20-22 दिन की बितक के बाद में 2-4 सुंदर साथ ने और आगे वालों ने मेरे को कहा कि महाराज जी कोई प्रोजेक्ट बताओ, यहाँ प्रोजेक्ट सामने रखो सुंदर साथ के सामने, आपको लाखों रुपए मिल जाएंगे। आपने कुछ बताया नहीं, ऐसे तो कुछ होगा नहीं आपका। मैंने कहा मेरे को जो होना चाहिए था वो हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो आम लोगों को ये लगता है होना मतलब पैसा। मैं पैसा लेने तो गया ही नहीं था। क्या हमारा पंजाब सुंदर साथ इतना कमजोर है हम दूसरों से मांगे? हम गुजराती सुंदर साथ, मैं ये नहीं कहता कोई देता है तो ठीक है, लेकिन क्यों वहां जाकर छोली फैलाना जरूरी है? मैंने तो ये देखा है कि हमारा सुंदर साथ समर्थ है, कोई खुशी से देता है, वेलकम, कोई हम मना नहीं करते, पर हम क्यों वहां जाकर के झोली फैलाएं? हमारा सुंदर साथ पर्याप्त है, समर्थ है, देते हैं खोल के। तो उन्होंने मेरे को बार बार कहा, कई जनों ने 2-3 दिन तक कहा, महाराज जी प्रोजेक्ट तो लाइए, प्रोजेक्ट तो लाइए, आप तो ऐसे खाली चले जाएंगे। और मैं उसके लिए गया ही नहीं था, मुझे तो जो चाहिए था वो मिल रहा है बाबू। और आज मैं आपको बताऊं,
मैं तो सूचना ही देता हूँ मेला आ रहा है और सेवाओं की लिस्ट भी भेज देता हूँ, उसके लिए नहीं भेजा है कि कोई पैसा दे। लेकिन राजकोट जैसी जगह से भी 300, 400, 500 पारायण आराम से आ जाते हैं, क्योंकि 500 रुपया चलता फिरता तो कोई दे देता है आराम से। और कहते हैं हमें प्रसाद की भी जरूरत नहीं, हम तो किसी तरह से बच जाए धाम में। सुंदर साथ आते, सुंदर साथ के दिल में हम अपना स्थान बनाने का प्रयास करें। यही तो हमें करना है। पहले सुंदर साथ के दिल में बनाएं, और दुनिया के दिल में ना बने तो बता देना सुंदर साथ जी, कमी आ जाए तो बता देना, भरपूर हो जाता है। आप खिला के पूरा नहीं करोगे, इतना सामान आएगा, बेचना पड़ेगा आपको। आज मैं बेच रहा हूं, महाराज जी सामान रखने की जगह नहीं है, वो स्टोर फुल हो चुकी, क्या करें सर? मैंने कहा बेचो, कोई बात नहीं। आज मांगे बगैर नहीं मांगे, बगैर मांगे, केवल इतने से खिला देने से। अब कुछ नहीं, हम कोई दरबार खुला करके बाजार की भीड़ पे इकट्ठा करके खिलाते हैं, ऐसा नहीं। वो तो मेले मेले में ही होता, आगे पीछे तो ऐसा नहीं होता। आगे पीछे कोई भी भोजन के समय आया है तो छोड़ते नहीं है। और लोकल व्यक्ति को भी सबको कहते हैं आप जी बोलो, है ना। और एक बात जरूर कहते हैं कि कोई बाहर से आया हुआ है, किसी समय भी आया है, खाया है कि नहीं खाया है पता करो, नहीं खाया तो खिलाओ जरूर, बिना खिलाए मत भेजो, कुछ तो खिला के भेजो। खा करके भी आया है तो चाय बिस्किट करा दो, ऐसे ना भेजो प्लीज। आज उसी का परिणाम है कि ये इतनी बड़ी बड़ी जगह खरीदी जा रही है। प्रणाम सुंदर साथ जी, बुरा ना लगाना सुंदर साथ जी, बुरा लगे तो भी अच्छा ही है। वैसे तो मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, मैं छोटा व्यक्ति हूं, आप लोग समझदार हैं वैसे, पर इस क्षेत्र में थोड़ी सी समझदारी अब मुझे आई है, पता चला। 10-1 साल तक मैं देखता रहा शुरू में, और भाव से खिलाइए। जब प्रारंभ किया ना, मैं आपको बता देता हूं, बड़ा अच्छा उदाहरण है। प्रारंभ किया, मीटिंग सी हुई, ये बात निश्चित की गई, पर हमारे लोगों को पची नहीं ये बात। महाराज कल दा आया होया छोरा सा एवं कहता पिया, एवं कहता पिया, तो हमारे सुंदर साथ कार्यकर्ता ने क्या किया सुनिए। लंगर की लाइन में सुंदर साथ की लाइन अलग और बिन सुंदर साथ की अलग रखी, और जो बिन सुंदर साथ की लाइन है उसमें एक बार लेकर के बैठ गए, दोबारा पूछने नहीं जाना, ऐसा नियम बनाया। नहीं बस उनको हो गया, बस उतना ही। तो वो जो मैंने कहा ना सुंदर सा लड़का बिन प्रणामी, वो सेवा में आता था तो आकर के दोनों आंखों से अश्रु धाराएं बहाते हुए कहा, ये सिस्टम किसने बनाया महाराज जी? वो बोलते ट्रस्ट में पास किया है ऐसा, एक ट्रस्ट में पास हुआ है, उधर नहीं जाना। अब वो छोटे लोग ज्यादा थे उसमें, बाजार के सामान्य लोग थे, तो उनको क्या फर्क पड़ता है, नहीं दिया तो थाली रखी, दूसरी थाली उठाकर फिर लाइन में आ गए। काम तो बढ़ ही गया ना, अब खिला दो ना, क्या फर्क पड़ता है, किसने कहा, कहां मीटिंग में पास हुआ। हमारी छोटी सोच का उपयोग तुरंत हम जहां कहीं भी कर जाते हैं, नहीं जी। और उसको ठीक करने में मुझे 4-5 साल लग गए। अब ऐसा नहीं है, सबको खिलाते हैं, भरपूर खिलाते हैं, कमी नहीं आती। आज प्रणामी तो देते ही हैं, बिन प्रणामी बोरियों की दालों की बोरियां, घी के पिप्पे, ड्राई फ्रूट के हैं, 20 किलो आ गया जी, 25 किलो आ गया जी। मैंने कहा वाह, प्रणामी नहीं है। मजा आता है काम करने में। तो मीठा बोलने का मतलब केवल बाहर से बोलना नहीं है, हम अंदर से मिठास को लाएं। जो मीठा करे विचार, आता है ना चौपाई में, मीठी रूहे पावे मीठे हक को, जो मीठा करे विचार। हमें अंदर से मिठास लाने की जरूरत है। आनंद जो आएगा ना सुंदर साथ जी, मैं आपको आज स्पष्ट एक शब्द आपके सामने रख रहा हूं, आपको अनुभव होगा, अरे यार ये बात तो ख्याल ही नहीं आया।
मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, है ना, हो सकता है मेरे शब्दों से दुख आपको लगे, मुझे माफ जरूर कर। मुझे, मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको दुखी करूं, पर ये बहुत बड़ी चीज है। मुझे कभी कभी बड़ा दर्द होता है। एक बार क्या हुआ, बीतक का समय था, मैं आया था तो बीतक से सवेरे बीतक हुई और दिन में प्रसाद के लिए किसी ने बुलाया था, भोजन प्रसाद के लिए मैं गया और वापस आया तो 2:30-3 बज गए थे। उस समय एक गुजरात की गाड़ी आई, क्वालिस थी या इनोवा थी, 6-7 जने थे उस गाड़ी में। 2:30-3 बजे हैं, सब कुछ बंद है। गाड़ी आई, अब सुंदर साहब को, वो सुंदर साहब मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं गया हूं उनके क्षेत्र में, गुजराती हैं, मूर्ति लेने के लिए आए थे। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, हाँ, फिर आप अंदाजा लगाएंगे कौन हो सकता है। और वो सुंदर साहब कभी कभी आता भी है। मूर्ति लेने आए थे। अब 2:30-3 बजे का समय है, सब कुछ बंद है। सुंदर साहब, मैंने कहा कहां से, अभी सरासर सीधा सीधा आ ही रहे मंदिर में। अब मेरे को कहने के लिए शब्द ही नहीं है कि इनको आप आओ बैठो पानी पी लो, भोजन पानी किया कि नहीं किया, मंदिर आ रहे हैं। और हमारा मंदिर छोटा तो नहीं है कि हम व्यवस्था ना दे सकें। सुंदर साहब को आए हैं तो भूखे प्यासे कहां से आए, भोजन की व्यवस्था हम नहीं दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे। अब मैं कहूं तो क्या कहूं, मैं यहां हूं, नहीं कहूं तो कैसे ना कहूं, मेरे तो कांटे खून ना निकले। क्या ये कहना हमारा उचित है कि अरे यार आज की दुनिया में होटल में खा सकते हैं ना, क्या हम नहीं खिला सकते? नहीं कह पाया जी, मुझे बड़ा दर्द हुआ। है नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। भंडारी जी भी सोने चले गए हैं। हम तो जी 4 बजे कोई आ जाए, 4:30 भी आ जाए, कुछ नहीं तो फटाफट परोठा सेको और अचार और परोठा खिलाओ और चाय पिलाओ। और मैं कहूँ आपको भूख लगी हुई हो, उस समय स्वादिष्ट खाने को मिले, और पंजाबी पेट को तो परोठा मिल जाए अचार के साथ और चाय बढ़िया मिल जाए, वो आपको कहने की जरूरत नहीं, उसका आशीर्वाद सीधा आपके माथे पर आ जाएगा। उसकी क्षुधा मिट जाती है ना, वो तृप्त हो जाता है ना, वो क्या दे करके लुटा करके चला जाएगा, विचित्र है। मैं ये अनुभव की बातें बता रहा हूं, दुखी ना होइएगा सुदर्शन जी, इसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करिए, घटेगा नहीं कभी भी, इतनी छोटी सोच ना रखिए। एक बार क्या हुआ, सिलीगुड़ी में था मैं, गुरुजी प्रणाम, आवाज से मैंने पहचाना, एक रणधीर भाई करके है, राजपूतों में गांव से आया। थम कटे हो, आप कहां पर हो? मैंने कहा मैं तो बाहर हूं, बोलो। नहीं, हम तो मंदिर में आपके कमरे के सामने खड़े हैं, मेरे मित्र लोग भी आए 6-7 जने, हॉस्पिटल में कोई बीमार था। मैंने कहा कब चले थे घर से? तो 9 बजे चले थे, वो बीमार सा था, फिर थोड़ी देर बैठे करे तो 2-2:30 बजे के समय पर फोन आया, तो 1-1:30 बजे लंगर हुआ और बाहर के लोग ज्यादा नहीं थे, खा पी लिया और पुजारी जी विश्राम में चले गए और कार्यकर्ता भी इधर उधर बैठ गए होंगे। तो मैंने कहा 6-7 लोग हैं, मेरे मित्र मंडली है, मैं तो आपसे मिलाने के लिए लाया था। मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैं तो अभी तो नहीं मिल पाऊंगा, बाहर हूं, थोड़ी देर रुको। तो अब समझ में आया ना, 9 बजे घर से चले हैं तो नाश्ता करके चले होंगे, भोजन तो नहीं किया है, अब 2-2:30 बजे का समय है भोजन का। तो मैंने बालकृष्ण जी को फोन किया, बालकृष्ण जी क्या है सामान? बोलते हैं सब्जी है, रोटी सेक दी जाएगी और अचार है ही। मैंने कहा खिलाओ। प्रणामी नहीं थे, एक ही भाई वो रणधीर भाई प्रणामी है। और आज हर व्यक्ति के घर से, किसी के घर से 100 किलो, किसी के घर से 50 किलो हर फसल का अनाज मंदिर में पहुंचता है। हमने मांगा तो नहीं, प्रणामी नहीं है, पर केवल फटाफट रोटी सेकी, उसने थोड़ा परोठा टच दे दिया। जितू अभी गया नहीं था, शायद कमरे में लेटा हुआ था, उसको उठाया तो फटाफट वो जल्दी बना ही देता है, और उसके परोठे तो फेमस हैं ही वैसे। और आज सब्जी दी और थोड़ा अचार दिया और खा करके बोलते हैं
बाद में फोन आया, महाराज जी जो मजा आया प्रसाद लेकर के। और हर व्यक्ति कोई 50 किलो, कोई 100 किलो, कोई 150 किलो अनाज हर फसल में बेचता है। गेहूं भी बेचता है, चावल भी बेचता है, धान बेचता है, और दालें भी बेचते हैं वो लोग। प्रणामी नहीं है। मैं तो ये अपना अनुभव बता रहा हूं सुंदर शाह जी। और कोई खा के जाता है ऐसा मत बोलिएगा सुंदर शाह जी खा के कोई नहीं जाता, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदर शाह जी किसी को भी, किसी XYZ आपके यहाँ आया है तो यहाँ मैं कहता हूँ गुजराती इतने आते हैं इन दिनों, और कोई गुजराती खाली हाथ लौटेगा नहीं। लौट जाएगा तो क्या ले लेगा आपका? आप करिए तो सही, भंडार ना भरे तो बता दो आपको खरीदने की। मेरे ख्याल से जितना भी यहाँ मंदिर में अनाज लगता है, दालें लगती है, सब तेल खरीद के ही खाते होंगे आप लोग। हम तो बहुत कम खरीदते हैं बाबू, बिन मांगे हम मांगते नहीं। हम तो बहुत कम खरीदते हैं, तेल के पीपे भी आ जाते हैं। अभी एक गांव से अजवाइन की खेती हुई थी महाराज जी करके, 10 किलो अजवाइन डाल गए। जामनगर में मैंने देखा बोरी की बोरी, कट्टे के कट्टे जीरे के आत्मा, जीरे की खेती होती। मांगते थोड़ी है। दिल को थोड़ा सा खोल दीजिए, मजा आ जाता है। और मैं कहूंगा आपके जयपुर के सुंदर शाह बिन मांगे कट्टे डाल के ना जाए तो बता दें। और मैं कहूं उससे बचे हुए से समाज की सेवा और कुछ भी बनाना करना हो, चाहे करोड़ों का कोई सामान बनाना हो, आप बना सकेंगे। हमें नहीं आती होती, बस एक ही चीज है, दिल में पवित्र भाव रखें। और ये सेवा करने का मौका राज्य ने हमें दिया है। पांडा जी कहते हैं ना कि धनी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, ये मैं क्यों चूकूं इससे। हृदय से वो पवित्रता लाने की जरूरत है। किसी को खुश करके हमें छीनना नहीं है। राज्य की कृपा से करनाल आप लोग जाते हैं, हमने पैसा आपसे लेने का हथकंडा कहीं अपनाया हो तो बता दें, कहीं ऐसा हथकंडा अपनाया हो तो बता दें। कमी भी नहीं आती। मैं ये नहीं कहता कि भरपूर है, लेकिन कभी भी नहीं। बाबा जी के दरबार पे मैं तो हैरान होता हूँ। पहले डरता था थोड़ा, मैं तो अपना ही अनुभव बता रहा हूँ। पहले डरता था, नहीं कर पाता था, इतना खुल नहीं पाता था। फिर करते गया तो फिर अरे यार करना तो ये था, देर हो गई, जल्दी करें अब तो। सब कुछ संभव है। तो आज थोड़ा सा आप सबके सामने ये बात की है। तो मेरे मीठे बोले साथ जी, मीठा अंदर होना जरूरी है। केवल बाहर से बोलने पर तो वो मिठास नहीं, कड़वाहट के साथ होती है। ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, ये अंदर से अच्छा नहीं है, ऐसा भाव हमारा ना हो। अंदर से हम अच्छे बनने का प्रयास करें। ये मेरा, ये तेरा, ये फलाना, इस ग्रुप का, उस ग्रुप का, ये ग्रुप बनाना क्या होता है? क्या सुंदर साहब, क्या समाज अपना नहीं, सारे अपने नहीं है? मैं तो हैरान होता हूँ, कभी कभी लोग बोलते हैं वो तो उस महाराज का है जी, ये तो इस महाराज का है जी। अरे भाई, महाराज कभी ऐसा नहीं करते, और महाराज को ऐसा करवाया जाता है जबरदस्ती। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं है हमारा काम। मैं तो कहता हूं, क्या जामनगर हमारा नहीं? क्या सूरत हमारा नहीं है? क्या पद्मावतीपुरी धाम हमारा नहीं है? क्या मंगल धाम हमारे नहीं है? क्या शेरपुर हमारा नहीं? दिल्ली हमारी नहीं है? सब हमारे ही तो है। आज क्यों तो और करके मैं हमारे एक जगह नहीं होगा नहीं है, सारे हमारे हैं यार। चाहे कोई किसी भी समाज के हो, सुंदर साथ हैं, हमारे हैं। और मैं तो कहता हूं, बिन सुंदर साथ भी हमारे हैं। प्राणनाथ जी कभी सुंदर साथ देख करके नहीं गए बाबू। हम प्राणनाथ जी के काय के अनुयायी बने, हम केवल सुंदर साथ देख कर जाते हैं।
बाबू मैं तो शंकर जी का मंदिर भी उद्घाटन कर आया हूं, क्या कहते हो, आप क्या कहना चाहते हो बता देना। और आज भंडारे के दिनों में उस क्षेत्र से पहले तो जय भोले की बोलते रहे, अब प्रणाम जी बोलते हैं। मैंने कहा जय भोले की, कहा तो जय भोले की क्या दिक्कत है, भोले की जय बोलने में कोई दिक्कत है क्या? यदि हमारा धर्म चला जाता है ऐसा बोलने पर तो किसी को नमस्कार मत बोलिएगा, किसी सरपंच को, किसी उसको, क्या आपके उसमें क्या होते हैं वो पार्षद होते हैं, क्या होते, क्यों बोलते हो? प्रणामी तो है नहीं, उसको नमस्कार क्यों बोला? तो जय बोले की बोलने पर यदि धर्म ही चला जाता है और पर मैंने नहीं कहा उनको कि तुम प्रणाम बोलो। एक तो मंदिर में कहीं कहीं प्रणाम जी लिखा हुआ स्टिकर लगा होता है, और मैंने उनके 2-4 जने को खास को बुलाया, बैठो थोड़ी देर। मेरे पास लोग लाइन से आ रहे थे ना मत्था टेकने, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी, सब प्रणाम जी। अब उठ के गए थे महाराज जी, प्रणाम जी करके ही गए, कोई जय भोले की बोल के गए नहीं। मैंने कोई जबरदस्ती मिटाया नहीं, उनको हटाया नहीं। और आज भी 20-25 कार्यकर्ता ऐसे आते हैं वहां से, तो 3 दिन की सेवा लंगर बरताने में सेवा में होते हैं, बर्तन साफ करने में होते हैं। हम अपने से ही शुरू करें, अपने से शुरू करें, बहुत आनंद आता है। मैं तो ये इसीलिए कहता हूं, हमें आनंद आ रहा है, आप भी ले लो ना, क्यों आनंद से वंचित हो? और ये धर्म क्षेत्र नहीं, ये व्यापार नहीं है, ये व्यापार नहीं है कि आपने इतना लगाया तो इतना आना ही चाहिए। नहीं, सॉरी, ये ऐसी जगह नहीं। आप लगा लो ना, राजी अपने आप कराते होते हैं। और ये कहने की बात नहीं, हो जाता है, देखा है तो, अनुभव कर रहा हूं तो तभी कह रहा हूं। इसीलिए सुंदर शाह जी, अंतर से हमारा परिवर्तन लाने की जरूरत है। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर, ये समय फिर नहीं आने वाला, ये अवसर फिर नहीं आने वाला। सेवा का मौका है, तुम सेवा से पाओगे पार का अर्थ समझने का समय है सुंदर शाह जी, कि कैसे पार पाया जाता है और कैसे दुनिया को पार कराया जा सकता है सेवा से। तो इसीलिए बात थोड़ी सी खरी खरी हो गई होगी, मेरे को फिर कहूंगा माफ करना सुंदर शाह जी, पर खरी बात थोड़ी सी आज सांच कहना सो तो काहू न रुचे, तो भी कछु को प्रकाशों सत्य है ना वो। और क्या कहा? दुष्ट दुखासी दुर्मंत, जिसके मन के अंदर मैल है ना, उसको दुख जरूर हो सकता है। हम इस मैल को हटा के देखें, परम सुख का अनुभव इन्हीं बातों में निकलेगा, है ना। मेरा उद्देश्य कतई नहीं है कि हम ऐसा करें, पर मुझे ये सुनना पसंद नहीं है कि जयपुर गए थे कि उन्होंने कहा गाड़ी से मत उतरो, सामान मत उतारो, दर्शन करो और चले जाओ, प्रणाम जी। ऐसा नहीं कहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपका दिल नहीं मानता हो तो खिलाओ पिलाओ, बोलो इतना खर्च हुआ है देखे जाओ, तो दे देंगे संतोष साहब। कहने की जरूरत नहीं, वो है तो गलत बात। और अब तो ऐसा भी हो गया, एक ग्रुप ऐसा आया कि नेपाली लोग तो करनाल में देते हैं, हमें तो देते ही नहीं है। बड़ा मजा आया मुझे। अरे हमारा ऐसा नहीं, मैं कोई पक्ष में विश्वास नहीं रखता हूं, सारे हमारे हैं, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी कोई भी भाषा भाषी क्यों ना हो, वो हमारे हैं सारे। और ये ऐसे ही नहीं बन रहा है करनाल धाम में काम जो आप लोग देखते हैं, ये सुंदर शाह के दिए हुए है ना 2-2, 5-5 रुपए की ताकत ही है जो आज बढ़ोतरी हो रही है, हो सकती है। केवल किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, हम खुद की तरफ देखें सुंदर शाह जी, हमारे दिल को थोड़ा सा झकझोर करके देखें हम क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुभकामना। और समय तो दौड़ता जाता है, और कितना बजा जी? 11 बजने वाले हैं। मैं वाणी को विराम देता हूँ, चौपाई दुराई जाए। राज्य की असीम कृपा हम सभी पर खूब है, कोई कमी नहीं है। मैं कहता हूँ सुंदर शाह जी, पंजाब सुंदर शाह, हम लोग सॉलिड हैं,
मतलब कमजोर नहीं हैं। हमें मन को, दिल को स्वच्छ करके देखने की जरूरत है। कहीं कमी नहीं आती होती है। मेरे शब्द तो थोड़े कठोर जरूर हुए हैं, मैं भी मानता हूँ सुंदर शाह जी, मुझे माफ करना। मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं आपको दुखाऊं, पर यह है कि कभी कभी पीड़ा होती है बातें सुन करके। ऐसी पीड़ा युक्त बातें हम क्यों करते हैं, है ना? कभी कमी नहीं आती होती है। मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ। कोई हम दूध के दूल्हे होते हैं, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। हम भी आप लोगों के बीच के ही हैं सुंदर शाह जी, पर मुझे अनुभव हुआ इसीलिए कोई बात मैंने आपके सामने रखी है। तो मिठास वाली बोली की बात है, और अंदर मिठास हो तो बोली में मिठास अपने आप आ जाता है। चौपाई दुहराई जाए, और उसके साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे ख्याल से आरतियां सजी पड़ी हैं, और आप भजन कीर्तन गाने वाले आने वाले हैं। ये हाँ, सुंदर शाह आप लोग भी बढ़िया गाते हैं, बजाने वाले सोच रहे हैं महाराज कब पूरा करें और हम बजाएं, आनंद लें, है ना? होना ही चाहिए। ये उत्सव का समय, उत्सव में गाना बजाना, नाचना और भजन कीर्तन, भोजन भंडारा सब होना ही चाहिए, है ना? बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ी बहुत चर्चा वाणी भी होना जरूरी है। चौपाई दुहराएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर, फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखर, आया सो आखर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की महाराज दयाराम साहेब की सदा, महाराज हरिदास साहेब की सदा प्रणाम। हमारे प्रणाम पंचायत के प्रधान जी विजय जी अपना विभाग करना चाहते हैं आपके साथ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोली सतगुरु महाराज की जय। बोली श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई जय। आदरणीय महाराज श्री 108 श्री जगतराज जी महाराज, परम श्रद्धेय आदरणीय सुंदर शाह जी महाराज श्री का ओजस्वी प्रवचन सुन के, क्योंकि जब जिम्मेदारी समाज ने आज एक प्रधान के रूप में दी हुई है, तो सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं। क्योंकि जब कभी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो कोशिश रहती है कि हम अपनी व्यवस्थाओं को सुधार लाएं, अपने मन में विचारों में परिवर्तन करें। महाराज श्री जी आज की हमारी जो छत्रसाल नगर सभा है, आज जो पीड़ा आपने बताई कि बाहर से जब बसें पहुंचती हैं किसी भी समय पर, तो उन्होंने आजकल जिम्मेदारी ले रखी है, क्योंकि वो भी इस पीड़ा से अपने आप को ग्रसित महसूस करते हैं, और वो हर संभव प्रयास करते हैं कि पंचायत के साथ मिलकर उनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर सके। साथ ही जैसा अभी एक बात आपने कही, नॉन प्रणामी फैमिली की एक आपने उदाहरण दिया। सुंदर शाह जी, आपकी एक बात के साथ एक बात मैं आज जोड़ रहा हूं। हमारे जयपुर में 4 मंदिर हैं, और कई बार ऐसा होता है कि 1-2 भाई अगर आपस में बोलना बंद कर दें और 10, 15, 20 वर्षों तक अगर ना बोले, और 20 वर्षों के बाद जब
हम बोलना शुरू करें तो एक मन में झिझक आती है, और वो झिझक ऐसी होती है कि हमें लगता है कि आंखें मुझे घूर रही है, और ये सच्चाई है। इसमें बात करते समय हम सोचते हैं कि बात इससे करें या ना करें, क्योंकि 20 वर्षों तक हमने आपस में बात ही नहीं की। मंदिर राज्य के हैं, सब मंदिर हम सबके हैं, किसी का कोई मंदिर अपना नहीं, और मंदिर किसी का अपना होता भी नहीं है। जैसा मैंने अभी जब 108 पारायण हमने मंदिर में रखे थे, उसके बाद मैंने एक शब्द कहे थे कि मैंने कुछ पाया, ये पाया कि सभी सुंदर साथ हम एक मुट्ठी में आकर बंद हुए। जैसा अभी आपने कहा कि उस महिला को ये कहा गया कि आपके सदगुरु जी या आपके वहां पर से आप इधर कैसे आ गए। मैं 2 उदाहरण एक ही जगह के दे रहा हूं, एक अपने ऊपर जो मेरे ऊपर गुजरा और जो उनके ऊपर गुजरा। बात दोनों सिमिलर है, और जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल वो बात भी सेम है, लेकिन बात आपने नॉन प्रणामी फैमिली की कही, मैं अपने ही परिवार की बात आपके सामने रख रहा हूं। जब चुनाव का वक्त था मैं भी गया था, तो मुझे ये सुनने को मिला कि चुनाव है, देखो आगे चुनाव के समय में, क्योंकि काफी लंबे अरसे तक हम जाते नहीं, जाते हैं जब हमें चुनाव में जीतना होता है, वोट की जरूरत पड़ती है। इस वर्ष जब वो 20 वर्षों के बाद हमारे मंदिर में, अपने मंदिर में, हमारा मंदिर तो क्या, अपने मंदिर में, क्योंकि जब 20 वर्षों तक आपस में जब जुड़ाव खत्म हुआ, वो जब मंदिर में आए तो उनके मुंह से भी एक शब्द निकला, जो शब्द आपके शब्दों से बिल्कुल मैच करता हुआ है, कि हम अपनी मैं को मारकर आए। लोग लगता है कि हमें ये सब आंखें ऐसे घूर रही हैं जैसे कहीं हम किसी और स्थान पर आ गए। जैसे पीड़ा आज आपने बताई, ऐसे ही पीड़ा उस समय मुझे भी हुई। मंदिर हम सबके हैं, दूरियों को खत्म करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो मंदिर किसी और का, ये मंदिर किसी और का, बड़ा मंदिर किसी और का, सब सुंदर साथ के हैं। विचारों के मतभेद है, समय के अनुसार हर चीज दूर होगी, समय पर भी तो छोड़ देना हम कुछ। और जैसा अभी आपने कहा कि जो हमारे समाज का जो नेतृत्व होता है, जैसे आज धर्म प्रचारकों के हाथ में है, ऐसे ही देश का नेतृत्व आज मोदी जी संभाल रहे हैं। आपकी हर चोट हमारे पर असर करेगी। ऐसा नहीं कि आपने कहा और हमारे ऊपर से निकल के हम भी सोच रहे हैं कि टाइम पास हो, फटाफट महाराज भी जाए और हम भी फ्री हो। नहीं, ऐसा नहीं। आपकी बात इतनों में से किसी 2-4 के तो असर करेगी ही करेगी। मुझे अभी 4 दिन पुरानी एक बात मैं आपको बताऊंगा। मैं घर के बाहर खड़ा था, रफीक खान का जो प्रचार करने के लिए 4-5 महिलाएं घर घर में प्रचार कर रही थी। उस समय एक स्कूल की बस रुकी। सुंदर साह जी, बात यह है कि आज आपकी कही हुई बात का कितना असर हम तक पहुंचेगा, और एक वो मोदी जी हैं जो वहां बैठे जिनका असर हम बच्चों तक पहुंच रहा है। हर आप समाज का नेतृत्व संभालें, वो देश का नेतृत्व संभालें। वो जब बस रुकी, उन 5 महिलाओं में से महिला ने कहा कि मैं बोलूंगी रफीक खान, तुम बोलना जिंदाबाद। इससे पहले कि वो बोलती रफीक खान, तो उन्होंने बोला रवि नैयर, उन्होंने बोला मुर्दाबाद। ये है जागृति। आपकी कही हुई बात हमारे दिल तक चोट पहुंचाएगी, ऐसा नहीं है। आपने कहा हम व्यवस्थाओं को सुधारेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे। महाराज श्री जी आज भी जो हरिदास ट्रस्ट प्रोग्राम कर रहा है, बाहर लंगर प्रसादी की व्यवस्था बाहर भी है। ठीक इसी तरह से प्रार्थना जयंती पर बड़े मंदिर में भी होती है, और बड़े मंदिर में तो अब हमने ये प्रयास किया है
कि हमने छत्रसाल पार्क में बाहर गेट निकाल दिए कि हर कार्यक्रम में जितने भी लंगर हो उन लंगर में बाहर का सुंदर साथ हमारे साथ जुड़े। ये पहला प्रयास हमने किया। जो इस वर्ष हमने जयंती का कार्यक्रम किया, मैंने सभी सुंदर साथ को एक ही बात का आह्वान किया था कि सुंदर साथ जी, आप अपने पड़ोसियों को लाएं, सिर्फ उन्हें लंगर प्रसादी कराएं और उन्हें घर तक छोड़ें। हमने इस बार यही प्रयास किया था। और रहा सवाल, हमारे यहाँ पर थोड़ी सी कमरों की व्यवस्था में कमी है। अब तो हमारे यहाँ जवाहरनगर मंदिर में भी कमरे बन चुके। आने वाले समय में जयपुर का सुंदर साथ की तरफ से कहीं से भी कोई भी कंप्लेंट आप तक नहीं आएगी। बोलिए प्यारे की जय। साहेब आपकी सदा ही जय। नहीं, प्रधान जी ने आपको जो हम कर रहे हैं उसके बारे में सूचना दी है। बहुत अच्छा, हरिदास ट्रस्ट ने अभी पिछले 1-2 साल से ही शुरू किया बाहर का। मैं अपनेपन में मैंने कहा है बाबू, क्योंकि जयपुर में करनाल के शिष्य लोग हैं ना, बोलते हैं, तो ये हमारा घर है जयपुर, मैं ये मानता हूँ। देखिए, सभी गुरुजन का अपना अपना तरीका होता है। मैं थोड़ी खोटी खरी सुनाने में पहले से ही बदनाम तो हुई, पर क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है महाराज से कुछ खरा खरा सुनाने वाले तभी हमारे यहाँ असर होगा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत सोच अच्छी है। हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हम असली सुंदर साथ का क्या लक्षण होना चाहिए पेश कर पाएंगे। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जयपुर में इतना अच्छा एक माहौल है। मुझे याद है एक बार मैं आया था उधर से, सीकर साइड से शायद आया था, रात के 1-1:30 बजे थे, तो पुलिस वालों ने नाके में रोका, कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा प्रणामी मंदिर जा रहे। अच्छा, प्रणामी जाइए, कोई बात ही नहीं। उनको पूछने का ढंग जो था, बताते ही उनका आगे जाइए कहने का जो ढंग था, उसमें इतना आकाश पाताल का अंतर था। हमारा इतना अच्छा एक मतलब ना इमेज बना हुआ है समाज में। यहाँ से मैं कहूँ आपको, बस रसी 14 भुवन का शुरुआत हम यहाँ कर सकते बहुत अच्छे से। कोई असमर्थता यहाँ नहीं है। सुंदर साथ में कौन है जिनको सवेरे खाया और शाम को खाने के लिए चिंता करनी पड़ती है? कोई नहीं है अब मेरे ख्याल से, और होगा तो कोई 1-8% कोई होगा, नहीं तो नहीं है। सब वेल टू डू हैं। और मैं कहूँ केवल आपको निकाल करके देना पड़ेगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा भाव हमारा अच्छा बना लीजिए ना। दुनिया लुटाने को तैयार है। बहुत अच्छा, अच्छी शुरुआत है। और आपने मेरी बात को सकारात्मक ढंग से लिया। मुझे डर भी लग रहा था कि मैंने कह तो दिया, हो सकता है कहीं नेगेटिवली ना आ जाए, पर क्या है कि हमें कहना तो चाहिए ही ना। और यहाँ भी कमरे बन रहे हैं। वो पिछली बार हम लोग ही यहाँ शुरू करवा कर गए थे, जिन्होंने भूमि पूजन किया था। मैं चाहता हूँ अभी जाने से पहले एक बार थोड़ा सा राउंड मार के जाऊंगा। अभी अब आगे का कार्यक्रम जैसे वीरेंद्र जी बताएंगे। प्यारी की जय। सुंदर साथ जी, महाराज जी तो हमारे अपने हैं, हमें कुछ भी कह सकते हैं। हम बुरा मानने का तो सवाल ही नहीं है। आपका हमारे प्रति इतना लगाव है, आप हमारे में जो कमियां हैं बताते हैं, हमें समय समय पर बताते रहेंगे तो हमें आसानी रहेगी कि हम जो भी हमारी कमियां उनको दूर कर पाएंगे। ये पीछे 12 कमरों का हमने निर्माण किया, अभी निर्माण कार्य चल रहा है। आगामी 4-6 महीने में लगता है ये कमरे पूरे हो जाएंगे। ये आप सब सुंदर साथ के लिए कमरे बनाए गए हैं, जिनके घरों में भी छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं और घरों में छोटे मकान की वजह से काफी दिक्कत होती है, तो ये आपके ही लिए हैं, आपके ही काम आएंगे। आगे पीछे बाहर से सुंदर साथ आता है, हमारे पास कमरों की दिक्कत वहाँ बड़े मंदिर में भी है, तो यहाँ सुविधा हो जाएगी तो उनको हम यहाँ भी रखवा पाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है इन कमरों को बनाने का। पूज्य महाराज श्री निवेदन आगे की मजल अंतिम प्रकरण तो शुरू करके पूर्णावती के वक्त आप सभी ने आज की मतलब महाराज श्री हरिदास जी की स्मृति में 345वें स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में और इस मंदिर के स्थापना के 30 वर्ष 31वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आपने जो कार्यक्रम रखा, उसमें मुख्य रूप से ब्रह्मवाणी का पाठ 2
2 पाठ साप्ताहिक थे, अखंड पारायण आपने पूर्ण किया है, उसकी अब हम आप सब मिलकर के पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राज्य की असीम कृपा हम सभी पर हमेशा है। परमहंस गुरुजनों का, बाबा दयाराम साहब जी, बाबा हरिदास जी का और जितने भी हमारे आदरणीय गुरुजन हैं, सभी का हमारे ऊपर भरपूर आशीर्वाद है, जिसके कारण से आज हम जहाँ पहुंचे हैं ना, ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से और राज्य की मेहरबानी से ये होता है। सुप्रसाद जी, ये मेरे से अथवा हमारे से कुछ हो रहा है ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी के लिए हार्दिक बधाइयां, हार्दिक शुभकामना। राज्य की असीम कृपा का अनुभव हर पल हर घड़ी हम करते रह सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अंतिम चौपाइयां पढ़ी जाएंगी। जिन्होंने भी पाठ पढ़ने में सहयोग किया, मन से, वचन से, कर्म से, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाइयों के साथ में मैं अंतिम चौपाइयों का पाठ यहाँ से उच्चारण कर रहे हैं। आप भी धीरे धीरे अपने अपने स्थान से गुनगुना सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री धाम के धनी महाराज दयाराम साहेब आपकी सदा, महाराज हरिदास साहेब सदाई। 10 और 2 बुर्ज जो कहे, सो 12 क़यामत के पूरे भये। ए तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर। दिन क़यामत के पूरे कहे, सो खास मत वालों ने लहे। क्यों लहे जाको लिखी दोजख, जावे नहीं दिनों की शक। और से इसका दिन साहेब लिखा में, क़यामत कोल दूजा कोई न पावे। वहां सूरत लिखे आम सिपारे, समझे पाक दिलो जियारे। ए पांचों ने कबल जो करे, सो वे इसलिए फुरमान से ना टरे। और झूठा काम फल फैली करे, सो दोजख की आग में परे। हमेशा दोज की बदकार, रोज क़यामत के हुए खुआर। ए दिन किने न किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिन लई खबर। कोई न जाने राह न जाने दिन, इन समय हाथी किए चेतन। उस दिन बदला हुए तिजोर, हाथों सीधे साहेब करे मरूर। इत पहुंच के सुध दे तुम्हें किन, बुजरगी दई तैन। न्याय तीस रोज की कोई न पावे, पातशाह पुरुष का दिखावे। किनको नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए। कुवत दिन समय गौए जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए। हुक्म हालिका साहेब फुरमान करे, सिफायत खुदा मोमिनों पहचान। मोमिन यकीनदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाए हुआ रोजा और हज, तब काजी खोलिया मुसाफ मगज। ये बात साहेब छत्रसाल सो कही, घरे मां बिलंदी छत्ता को दई। घरे मां बिलंदी छत्ता को दई। रुमाल वगैरह रेडी रखिएगा। अच्छा, ऊपर है। और प्रधान जी और पंचायत प्रधान और अग्रणी नजदीक रहिएगा, रुमाल होना। 9 में आ गया रफाई कैले, 10 में आगू सब लेला भई। मजले सब 11 के मद, सो कहे कुरान विवेक के विद। ए 11 की चबड़ो विस्तार, प्रगटे बिलंद सब सिरदार। सबने आवते सिफते दई सितार, उतरियां आयतें जो उस्तवार। छिपा था बुजरग वक्त, जाहिर हुआ रोज दिखाए क़यामत। 11 सुखले चले सिरदार, पीछे 12 में जले बदकार। जिन पाई रा रोज क़यामत, सो उठे फजर के नूर वक्त। फजर पीछे जम गया दिन, तब तो तौबा तौबा हुई तन तन। तब तो दरवाजा मूंद के गया, पीछे तो नफा काऊ को न भया। सब जले जल्या जाजिल, जाए उठाया सराफिल। एक सुने उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे में कायम किए। यों क़यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करे मत रोशन। श्री मोहम्मद करे मत रोशन। एक सुने उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे में कायम किए। यों क़यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करे मत रोशन। श्री मोहम्मद करे मत रोशन। बड़ा श्री प्राणनाथ प्यारे की,
श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, कमलराम साधु की, महाराज हरिदास साधु की, सर्व सुंदर साध की, कृष्ण प्रणामी धर्म की। विराजी धाम की जय। गरबा साधु की जय, श्री सुंदर साधु की जय, श्री सुंदर साधु के चरणारविंद में समचित दीजिए। कृष्ण नाम महिमा का प्रकरण है, आप सब दूर आने का प्रयास करें। गाना मुझे आता नहीं है, गरबा रास्ता करो।
जागृत हो हुई खुले धाम के द्वार। ये वचनामृत ग्रंथ को नित सेवे जो कोय, पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होए। ये वचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ा में कोय, काम रास ब्रज जागनी मिले छित सुख सोए। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करें नित्य पाठ, अरे सिर स्वरूप सो खेले सातों घाट। ये वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों याम, उन सब सुंदर साथ को ये दास करे प्रणाम। उन सब सुंदर साथ को ये दास करे प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 1 मिनट के लिए मौन रखें, सीधे बैठें, आंखें बंद करें। श्री राजश्याम जी का युगल स्वरूप का ध्यान करते हुए 5 बार श्री निज नाम महामंत्र तारतम मंत्र का जप करेंगे। मौन रह करके आंखें बंद करें। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री श्री ग्रंथरासिकाव जिलवाणी पुराणी प्रमोद प्रिया समुद्र उत्तरी सुसुरुई मोजलनो प्रकरण चाल। हवे पहला मोजलनी को बात, तेता दुख रूपी दिन रात। दावनल बले कई भांत, तेनी केटली कहूँ विख्यात। विश्व ने लागी जाने ब्राद, माही अगिन बले अगाध। तेता पीड़ी दुष्टनी साध, नहीं अलखिणनी समाध। कृपा करो छो अमजतणी, सिखावण देव छो अति घणी। ऐनी से देव छो हमारे सार, तो मोजलो तरसों पार। ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थके। मुनि जनने मना भी आहार, शिव ब्रह्मादि कनोलय पार। सुख सनकादिक ने नवटले, लक्ष्मी नारायण ने फरी बली। विष्णु वैकुंठ लीला माए, सागर शिखर न मुख्या क्याए। ए ऊपर हवे सो कहूं बीजा, नाम ते के ना लऊं। एने वचने सर्वालो थयो, ब्रह्मांड न धन सर्वे આવ્યો। तत्व सोयणी जीती લીધા 14 लोक પોતાના કીધા। વલી લીધો તત્વ મોહ, જે થકી ઉપન્યા સૌ કોઈ સાખી। કહે શ્રી દ્રાવતી વલ્લભા, એ માયા છે તી છલ। હવે જુદ માણ્યું છે વસો, એનું કહ્યું ન જાય બલ। એના આવતા અમૃત રૂપ રસ, છલ બલ બલા કલ। અગિન કુટિલ ને કોમલ, ચંચલ ચતુર ચપલ ચાલ। હવે એનો કેટલો કહું વિસ્તાર, જો રાવ રતિ અપાર। મોસમ જુદ માણ્યો આસાધાર, જુદ કરે છે બારંબાર। એને લાગ્યો કોઈ એવો ખાર, મારો કેડન મુકે નાર। મેં માર્યા સામા હથિયાર, તો જાણ્યો જો પેનો માર। એને સમીચે મમા બીતી, કેટલી કહું તે અફજીતી। मैं तो रूढ़ी रीते ग्रही थी, पण मुने लीधी जीती। बाएं ग्रही लई निसरी, में 3 जु कीधा फरी फरी। पछी गत मत मारी, हरी लई बस पोताने करी। तमे अनेक सिखामण कही, पण भरमाड़े में काई नव ग्रही। मोसु एवी तोज थई, जो वाणी तमारी में नव लही। तमे पेरे पेरे समझावे, मुने तोए बुध न आवी। जुगते करनी जगावी, लई तार तमे लगावी।
तमें अंतर्गत लीला दृष्टांत प्यारे भागी मारा मननी भ्रांत अभी तमें आव्या एकांत संसार दशा तई स्वांत ज्यारे धनी धनवट करे प्यारे बल बैरी ना हरे बली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार जसरे मन चित व्याकार जसरे ज्यारे धनी धनवट करे प्यारे बल बैरी ना हरे बली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार जसरे मन चित व्याकार जसरे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की दये प्रदक्षिणा की घड़ी करो दंडवत प्रणाम सौ साधना मनोरथ पूर्जो महाराधनी श्री धाम मन नाम मनोरथ पूर्ण की धाम महाराज एक बार वारणी जय श्री द्रावती मारात्मनाधार मारात्मनाधार कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज ये 31वां वार्षिक स्थापना दिवस, साथ ही साथ 345वां बाबा हरिदास जी का स्मृति दिवस हम सब इस तरह से आनंद उमंग और श्रद्धा भावना विश्वास के साथ मना रहे हैं। गुरुजनों का भरपूर आशीर्वाद तो रहे ही। हमें नित्य एक चौपाई आती है ना, नित खोजे चरनी चढ़े, नित खोजे चरनी चढ़े, नए नए करे विचार। प्यारे सुंदर शाह जी, उन्नति सबको पसंद है, पर विडंबना ये है ना कि हमने इसकी उन्नति ही उन्नति मान ली। ये उन्नति उन्नति मानी, यहाँ गलती है। ये उन्नति से तो अवनति आ सकती है, आ रही है ना, कई जगह आ रही है। इसकी जहां उन्नति है वहां अवनति होती दिखाई देती है कि नहीं। हमें उन्नति करनी है विचारों में, हमें उन्नति करनी है व्यवहार में, हमें उन्नति करनी है सेवाओं में, हमें उन्नति करनी है। देखिए सुप्रसाद जी, सेवा व्यवहार ये सब भावना से संबंधित चीजें हैं, और भावना हृदय से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है, और आत्मा परमानंद से संबंधित है, जिसको परमात्मा कहते हैं। हमें आनंद का अनुभव इस संसार में प्राप्त करना है, तो हमें भावनाओं में सुधार की जरूरत, इसमें उन्नति की आवश्यकता है। हमें व्यवहार में उन्नति की आवश्यकता है, हमें सेवा क्षेत्र में उन्नति की आवश्यकता है। वो हो रही है और होगी, और हम थोड़ा सा अंतर से संकल्प लें कि हम बदलाव लाने का प्रयास अवश्य करेंगे, तो जरूर अवश्य आप ये रहते रहते देखते देखते मैं ना आज से कई साल पहले जब शुरू में आया था, मुझे जैसे वातावरण में मेरे को बताया जाता था, मैं बहुत परिवर्तन आज दिन तक में बहुत परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ, बहुत परिवर्तन। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि दुखा करके हम संकल्प लें कि हम कुछ अच्छा सा उदाहरण पेश करें समाज में, और समाज में मात्र नहीं, हमारे समाज के अंदर वो उदाहरण पेश करेंगे तो बाह्य समाज के लोगों में भी उस उदाहरण का असर अवश्य आता है, आनंद का अनुभव होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, और राज्य की अपरंपार कृपा का अनुभव इतने बैठे हम कर सकते हैं। धाम परम धाम का अनुभव करने का मौका हमें यहाँ मिल सकता है। हम व्यवहार से पूर्णतः धर्म के साथ में जुड़ करके चलने का प्रयास करें। सभी कार्यकर्ता जनों का विशेष धन्यवाद। एक बात और कह करके मैं विश्राम लेता हूँ। सुंदर शाह जी, अभी मीटिंग तो नहीं हुई है, शायद दिसंबर महीने में मीटिंग होगी, पर इस बार परमहंस बाबा दयाराम साहब जी का जो स्मृति दिवस है वो 24, 25, 26 तो आप लोग हमेशा जानते ही हैं। इस बार 22 से ही शायद होगा ऐसा करीब करीब,
हमारे ट्रस्टीजनों में आपस में बातचीत तो हो चुकी है, मीटिंग क्लियर करेंगे 22 से लेकर 26, क्योंकि मुझे भी कभी कभी लगता है कि 3 दिन का कार्यक्रम होता है ना, तो शुरू किया नहीं खत्म हो जाता है। असली मजा तो 2 दिन लेना होता है, वो 2 दिन तो मिलते ही नहीं है। एक दिन तो शुरू करने में भागाभागी में होते हैं, दूसरे दिन सवेरे से, तीसरे दिन सवेरे सवेरे पूर्णावती करके भागाभागी फिर होती है। एक दिन तो पूरा आनंद ले ही नहीं पाते। 25 तारीख तो वैसे शोभा यात्रा और चीजों में होते हैं, तो 22 से 26 मात्र ही रखने का सोचा। 7 दिन का थोड़ा कार्यकर्ताओं को भारी न पड़े, ये भी हमारा मानना है। हालांकि 7 दिन करने में कोई इतनी लंबी चौड़ी परेशानी नहीं होती, पर एक ही बात होता है कि सेवा करने वाले सेवादारों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि 7 दिन कारोबार से निकालना भारी पड़ता है। आखिरकार हैं तो हम माया से जुड़े हुए ही ना, इससे निकालना आसान नहीं होता, केवल कह देने की बात नहीं होती। अभी मैं वहां था अंबाले में पारायण शुरू करने में, प्रारंभिक दिन 14 तारीख को, तो एक बहन ने बड़े प्रेम से मेरे को कहा, शायद मैंने रात को कहा क्या, ये नहीं कहा होगा, मैं किसी को तो कह रहा था, कह दिया तो दोबारा सुन लो और क्या। एक बहन ने फट से बोला, एक बहन को पकड़ करके उसको सुनाने के बहाने मेरे को सुना रही थी वो बेचारी। क्या बोला था, अंबाला जैसी छोटी जगह में 108 पारायण कर रहे हैं और हमारे महाराज जी देखो ना 108 पारायण ही नहीं रखते, हम करनाल में क्या दिक्कत है। मैंने सुना और मैं हंसा, मीनू मीने हंसा, मीनू मीने समझ गए ना अंदर ही अंदर। फिर कमरे में आए तो बहन जी भी आई, महाराज जी अच्छा जी। मैंने कहा अच्छा जी क्या होता है, कब आए, बस 1-1.5 घंटा पहले। अब अच्छा जी क्या मतलब, और मुझे तो जाने दो पहले, मेरे को तो कार्यक्रम में पहुंचना है, मुझे जाने दो। आप नहीं महाराज जी मेरे को तो, मैं तो रुक ही नहीं सकती, जाना पड़ेगा। तो आप क्या कह रहे थे वो बहन जी से, पारायण 108, तो आप रह करके देखो नहीं 108 हो रहे हैं आपके बिल्कुल पड़ोस में, बगल में, बिल्कुल पड़ोस में 7 दिन रह करके पाठ पढ़ करके दिखाओ ना। ना जी ना, इतना समय कहाँ है। तो कह देना क्या कह रहे थे आप, 108 क्यों नहीं करते करनाल में। ऐसा नहीं है कि करनाल में 108 नहीं हो सकेंगे, हो सकते हैं, थोड़ी सी प्लानिंग करें तो करने में कोई दिक्कत नहीं होती। पर मुझे ऐसा लगता है किसी पर स्ट्रेस डाल करके धर्म का वो ना करके सहजता में, आनंद में, है ना, मेरे को भी पढ़ने को मिले, मेरे को भी पढ़ने को मिले, मैं भी थोड़ी देर पढ़ सकूं, ऐसा भाव रखते रखते ही पारायण पूर्ण हो जाए तो ज्यादा आनंददायी हो सकता है, मेरा अपना मानना है। और वैसे तो 27-28 पारायण तो आ ही जाते हैं बिन मांगे। हाँ, हमारे कुछ कार्यकर्ता आकर के आपके पीछे पढ़ते होंगे, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने नहीं कहा है ऐसा करके मांगो, सॉरी पर केवल 500 रुपया, इसलिए बहुत जोर भी नहीं पड़ता है आप लोगों को, है ना। गोलगप्पे खाने जाए तो 500 का नोट यूं निकल जाता है ना। गोलगप्पे इसलिए याद आता है कि गेट में अब तो गोलगप्पे की भीड़ लगी रहती है है ना, यूं निकल जाते हैं। तो जी के धाम में, बाबा जी के धाम में, उस पवित्र स्थान में आपके नाम से पारायण होता हो तो 500 रुपए देने में मेरे ख्याल से किसी को कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। ऐसे ही 2700 थोड़े होते हैं। तो कोई कार्यकर्ता हमारे आकर के आपसे कहते होंगे, ये मैं उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूँ, ऐसा कहने की जरूरत नहीं। पर मैं ये भी कहूंगा किसी बहाने कुछ तो जा रहा है सेवा में, है ना, बुरा नहीं है, अच्छा ही कर डालना चाहिए। तो होगा 500 का ही पारायण, क्योंकि मैंने एक बार सोचा था कि पारायण की सेवा न ली जाए, तो सुंदर साहब ने दुख मनाया इस बात का। महाराज जी खास करके बिन सुंदर साहब ने कहा, जो जिस लड़के की मैंने बात करी ना, वो सुंदर साहब, उस परिवार से 10-12 पारायण आते हैं, प्रणामी नहीं है। तो मैंने उस हम लोगों ने ये निश्चय किया कि ना लिया जाए। तो वो कहने लगे, गुरु जी ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਖ ਨਹੀਂ ਲੋਗੇ तो साडा पारायण होंदा पिया, सानू तो लगता ही नहीं, साडा पारायण तो कुछ तो लो। फिर मैंने सोचा कि बात तो सही है, कुछ तो निकलता है। तो लगता है कि हमारा है ना, हम लोग वो डिस्पेंसरी वगैरह चलाते हैं, वहां 5 रुपए का टोकन रखते हैं, हालांकि दवा उससे ज्यादा की देते हैं। फ्री कर दें तो उस दवा की कोई कीमत नहीं होती, यूं पड़ी रहती है। 5 रुपए भी देते हैं तो थोड़ा सा
वो उसमें वो होता है ना, वो कैंटीन होती है, वो 5 रुपए का टोकन रखते हैं। वाहियात नहीं होती है, फिर भी कंट्रोल हो जाता है। तो इसीलिए एकदम छोटा अमाउंट रखने का विचार किया। 2001 में हम आए थे तो 500 का पारायण था। मैंने कहा क्यों बढ़ाना, सेवा बढ़ती है, सुंदर साथ दे रहे बढ़ा करके। तो पारायण की सेवा केवल पैसा खींचने के लिए न बनाया जाए, मेरा अपना मानना है, इसीलिए वहां नहीं बढ़ाएंगे। देखिए सबकी अपनी अपनी सोच होती है, उसमें मुझे कोई आपको थोपना नहीं है ये। तो आप लोग इस बार किस लिए ज्यादा खुशी हो रही है उत्सव में? हाँ बताइए सबको, इस बार होली आ रही है। होली कौन से बार को है पता है? सोमवार। होली से पहले वाला दिन इतवार, उससे पहले वाला दिन शनिवार। शनि, इतवार और सोमवार होली छुट्टी रही। तो बल्ले बल्ले 3 दिन की छुट्टी में तो भीड़ सुंदर साथ पहुंचना चाहते ही हैं। और आप लोग सब आएंगे और शोभा बढ़ाना भी है, सेवा भी करनी है। हम सब एक होकर के कितनी देर वहां रहें, मैं चाहूंगा कि एक दिली का भाव लेकर के रहें, हम एक आपस में परिपूरक बन करके रहें। हम एक आपस में, है ना, कहीं कमी है तो उसको कमी को पूर्ण करने का भाव लेकर के पहुंचे। सेवा क्षेत्र में भी हमें ये करना है। और एक एक व्यक्ति को हम अपने प्रेम उतनी देर के लिए, ये 4-5 दिन के लिए, कि हम असल में हम प्रेमी हैं, ये प्रमाण दुनिया को भी देने का एक माहौल उसमें बनाना है। आप लोग सादर आमंत्रित हैं ही। मुझे आमंत्रण देने की तो जरूरत वैसे ही नहीं होती, क्योंकि आपका अपना स्थान है, इसलिए मुझे क्या कहना है। पर फिर भी अब एक पद में राज्य ने बुला लिया, आप सब मानते हैं इस चीज को, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। सभी पहुंचना है अपने अपने सेवा क्षेत्रों में, अपने अपने सेवाओं को। कई बार चिट्ठियां ना भी पहुंचते, इस बार चिट्ठी नहीं आई मत कहना कभी कि सेवा में किसको जाना है, कितना जाना है, कैसे करना है, प्लानिंग अभी से कर लीजिए। ये राज्य का बुलावा होता है, बाबा जी अपने चरणों में से जोड़ रहे हैं, इस मौके को हम नहीं गंवाना है। हर सेवाओं में भी हम अलर्ट रहेंगे। मैं आपको बताऊं, गुजरात के सुंदर साथ पहली बार आ रहे थे ना, वो केतन भाई वगैरह, कुछ सुंदर साथ ने निश्चय कर रखा है कि छोटा हो बड़ा हो हमें तो जाना है, वहां जाकर के कुछ हम वहां की सेवा और वहां का भाव दे करके हम तो बहुत प्रभावित हो गए। ऐसा आनंद तो मैंने कहीं नहीं देखा था, हमने नहीं देखा था। हालांकि अब राजकोट में बहुत परिवर्तन है, बहुत कुछ बोलते हैं, हमने सीखा ही करनाल से, पर वही वातावरण हमें और विशेष रूप से प्रस्तुत करना है। सुंदर साथी, आप लोग तैयारी रख लीजिएगा, प्री बुकिंग कर लीजिएगा। 22 से 26, 22, 23, 24, 25, 26 पंचदिवसीय कार्यक्रम रहेगा। धूमधाम से हम जुड़ करके, और 5 दिन होने पर कई बार सुंदर साहब को कई क्या होता है कि शुरू के 2 दिन परिवार के 2-3 सदस्य आ गए और लास्ट के 2-3 दिन के लिए बाकी सदस्य पहुंच गए, तो बारी बारी से सभी सदस्य सम्मिलित भी हो सकते हैं, इसलिए 5 दिवसीय बहुत हो जाता है। 7 दिन थोड़ा भारी पड़ता है, इसलिए मना किया है। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सुंदर शाह जी, अब क्या करना है आगे का कार्यक्रम आप लोग बताएंगे। एक भूल सुधार कर लो, अपन महाराज हरिदास जी का 245वां स्मृति महोत्सव मना रहे हैं, ना कि 345वां। मेरे मुंह से भी शायद गलत निकल गया। हाँ कोई बात। तो